मित्रों, आज मैं मुद्दमा कारुल्लू समिति के तत्वाधान में यहाँ ये जो 1969 से लेकर 2014 तक जो 50 साल का आंदोलन में हमारे 369 लोगों ने पुलिस की गोलियों से अपनी जानें गंवाई और वो पुलिस की गोलियां कांग्रेस के शासन के दौरान यानी तेलंगाना मूवमेंट के खिलाफ उन लोगों ने जो जानें गंवाई और साथ ही साथ लगभग 1200 हमारे नौजवानों ने अपने जीवन लीला को समाप्त किया और एक तरीके से खुदकुशी करके उन्होंने अपनी जीवन को समाप्त किया, सिर्फ तेलंगाना राज्य बने, उसकी प्रदर्शनी देखने को मैं यहाँ आया था। सबसे पहले तो मैं उन आत्माओं जिन्होंने तेलंगाना राज्य के लिए अपने को आहूत किया, साथ ही साथ उन्होंने ये शहादत दी, उनको मैं नमन करता हूं और उनकी आत्मा को शांति मिले ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनको ईश्वर के चरणों में स्थान मिले इसकी भी प्रार्थना करता हूं। साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि उनका ये डेडिकेशन या उनका ये जो उन्होंने अपना जीवन दान दिया और शहादत दी, यह व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लोगों के बारे में चर्चा करती है और वह इस तथ्य को तेलंगाना की जनता से भुलाने की कोशिश करती है कि उसने एक समय में बर्बरता से तेलंगाना मूवमेंट को क्रश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहां मैं मुद्दमा कारुल्लू समिति को बधाई देता हूं और कि उन्होंने इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सच्चाई और इतिहास बताने का प्रयास किया है और वह सच्चाई तेलंगाना की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं आयोजकों को बधाई भी देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि तेलंगाना की जनता कभी भी कांग्रेस के इस दुष्चक्र में और जिस तरीके से उन्होंने जनता को दबाने का प्रयास किया था उसको भूलने वाली नहीं है और कांग्रेस को कभी भी तेलंगाना की जनता माफ करने वाली नहीं है। जहां तक बीआरएस का सवाल है, ये तेलंगाना राज्य समिति के नाम पर तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद तेलंगाना पीछे रह गया और केसीआर का परिवार आगे बढ़ा, यही लक्ष्य लेकर 10 साल से काम किया है और परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और वंशवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इस चरम सीमा तक पहुंची है जिसका चीता जागता और उदाहरण कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, जो केसीआर के लिए एक एटीएम बन गया है। 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,000 करोड़ का हो गया है और उसी तरीके से धरनी पोर्टल वो आज हरनी पोर्टल बन गया है और गरीबों की जमीन को हड़प कर और श्यामलाल की भूमि को हड़प कर, गांव की भूमि को हड़प कर और वह पैसे वाले लोगों को बड़े ऊंचे दाम पर और पैसे कमाकर कमीशन पर उसको बेचने का काम चला है। जो तेलंगाना के किसान हैं वो कभी भी बीआरएस को माफ नहीं करेंगे। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री जी ने यहां गरीबों के लिए मकान बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ाया था, उसको रोकने का काम भी किया है और जो 2 BHK का मकान देने का जो इन्होंने कहा था वह मकान देने से भी तेलंगाना की जनता को वंचित रखा है और सैकड़ों भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। कुशासन चरम सीमा पर है, इसलिए कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही भ्रष्टाचार में माहिर रहे हैं, दोनों ही कुशासन के लिए जाने जाते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की छवि दुनिया में आगे बढ़ी है, आर्थिक दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, 5वें नंबर की हम अर्थव्यवस्था बने हैं और इसके साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, युवाओं को नई आवाज मिली है, किसानों को नई ताकत मिली है और हमारे अनुसूचित जाति भाई और अनुसूचित जनजाति भाई
उनको भी मुख्य धारा में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और जब मैं यहां आता हूं और इस एग्जीबिशन को देखता हूं तो मन में पीड़ा तो होती ही है, लेकिन इस संकल्प के साथ जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन वीरों की जो उन्होंने शहादत दी है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ न्याय करेगी और तेलंगाना को आगे बढ़ाएगी और उनको भी न्याय मिलेगा। इसके लिए हैदराबाद को धन्यवाद।